नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने किशोरावस्था, जो कि इंग्लिश में टीनेज बोलता है, इसका विषय में मैं बोलने के लिए आया हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि एक लड़का हो चाहे लड़की हो, जो कि बेसिकली 13 या 14 साल से लेके 20 या 21 साल तक, लड़का हो या लड़की हो, उन्हें किस तरह से चलना है और माँ पिताजी को भी इस एज की बच्चे को किस तरह से देख रेख करना चाहिए, मैं उस विषय में बोलना चाहता हूँ। अगर जो लोग भी समझते हैं, जो टीनेज लोग मेरा ये वीडियो देखेगा, तो उन लोग समझेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये समय ऐसा समय है जिसमें ज्ञान कम और हृदय ज़्यादा सोचता है। और इस वक्त ऐसा वक्त है, ऐसा पल है, यहाँ पे हम लोग अपना भविष्य को लेके चिंतित उतना नहीं होते हैं। इस पल में हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की माँ पिताजी का सपोर्ट मिलता है, माँ पिताजी का पैसा से खाना मिलता है, माँ पिताजी का मेहनत से हमें जीवन जीने का जो अवसर है वो प्राप्त होता है। और पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्चा है या फिर निजी ज़िंदगी का जो भी खर्चा है, माँ पिताजी द्वारा उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेहनत का क्या डेफिनेशन है, मेहनत का ये कितना कीमत चुकानी पड़ती है मेहनत करने के लिए, ये सब चीज़ इस अवस्था जो टीनेज है, 14 साल से लेके 21 या 22 साल तक का लड़का या लड़की को पता नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त माँ पिताजी को भी अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी को, बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऐसा एज है, यहाँ पे बहुत सारे गलतियाँ ये टीनेज के लोग करते हैं। बहुत सारे लड़की या लड़का प्यार के चक्कर में, जो कि फिजिकल अट्रैक्शन के चक्कर में पड़ता है। तो माँ पिताजी को भी डेली गाइडेंस करना है कि मेरा बेटा या बेटी जो स्कूल जा रहा है, स्कूल सही ढंग से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और फिर जो वक्त से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्यूशन बोल के जा रहा है, सही में ट्यूशन जा रहा है, या कुछ रास्ता में कुछ ऐसे कुछ कर्म कर रहेगा जिससे उसके निजी ज़िंदगी में या माँ पिताजी के इज्जत पे सवाल आ जाए, ऐसा कर्म कर रहा है क्या। ये अवस्था में, किशोर अवस्था में, टीनेज में माँ पिताजी को अपने बच्चों को ऊपर बहुत सारे ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में लोग गलती करता है। इसी में झूठे प्यार के धंधे में ज़्यादातर लड़का या लड़की 14 साल से लेकर 21 साल तक ये झूठे प्यार में पड़ता है, क्योंकि इनको एक भविष्य का कोई चिंता नहीं होता है कि आने वाले समय में मेरा समय कैसा गुजरेगा, मैं क्या करके ज़िंदगी गुजारा करूँगा, किस घर में मेरा किस तरह से शादी करना चाहिए, किस तरह से शादी होगा, या फिर ज़िंदगी का निर्माण कैसा करना, ये सब सोच होता नहीं है ज़्यादातर लोगों को। एक दो लड़का या लड़की में बहुत समझ होती है ज़िंदगी को लेके, बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, ये बात सही है। लेकिन 100 में से 90% जो किशोरावस्था के लड़का या लड़की होता है, वो लोग को ये सब ज्ञान होता नहीं है। इसलिए माँ पिताजी को बेसिकली बहुत ध्यान रखना है अपने बच्चों को लेके, कि ज़्यादा जो भी वो जो कर्म वो लोग कर रहा है, जो काम वो लोग कर रहा है, उसका ऊपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस और नज़र 100% बनाए रखनी है। और मैं जो टीनेज वालों को बेसिकली बोलना चाहता हूँ कि जो कहीं ना कहीं ये एज में ही लोग बहुत सारे जो गंदे आदतें हैं, जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना होता है, जो दारू पीना, इस व्यवस्था में ही, ये उम्र में ही ज़्यादातर लोग करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये एज में, ये उम्र में 14 साल से लेकर अगर 21 साल तक अपने आप को कंट्रोल करके रख सके, सही रास्ता में, सही दिशा में, सही कर्मों को साथ में लेके चले, और इसमें सपोर्ट अपना पेरेंट्स का, जो माँ पिताजी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने बच्चों को 14 साल से लेकर 21 साल तक अगर सही तरीक़ा से, सही कर्म, सही लाइन में, सही कर्म में, सही पढ़ाई लिखाई और सही स्वभाव दे सके, तो आने वाला उसका भविष्य बहुत ही सुंदर होगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21 साल के बाद अपना डिसीज़न लड़का हो या लड़की खुद ले सकता है। तब उसका दिमाग
दिल से ज़्यादा दिमाग सोचने लगता है, अपना भविष्य का निर्माण कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है और अच्छे कर्म कैसे करना है और फिर आगे जाके क्या क्या करनी चाहिए, अपना ज़िंदगी को किस तरह से मजबूत बनाना है, ज़िंदगी में किस तरह से तरक्की करना है, ये सभी का ज्ञान 21 साल का बाद ही आता है, 21 या 22 साल का बाद आता है। और जो संसार का सांसारिक ज्ञान हो या फिर आगे कैसे जाना है, किस माहौल में हमें जूझना है, किस माहौल के चारों तरफ बैठ के हमें आगे बढ़ना है, ये सभी ज्ञान लड़का या लड़की में 21 साल का बाद आता है। तो मैं विशेष रूप से माँ पिताजी को अपने बच्चों को बहुत ही सुबह ट्यूशन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सही से जा रहा है कि नहीं, सही से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, तो ये सभी स्कूल जाते वक्त सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समय से स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ाई लिखा अच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सभी चीज़ में नज़र रखना है। और प्लस जो मोबाइल फ़ोन्स आजकल, तो पहले जब हम लोग क्लास 10 पास करके, मैट्रिक पास करके, हायर सेकेंडरी जब पास किया था, तभी छोटा मोबाइल, वो भी 1000 रुपये का मोबाइल मिला था। तो कहीं ना कहीं उस वक्त मोबाइल का ऐसा प्रचलन भी नहीं था। अभी तो मैं जो देखता हूँ क्लास 5-6 का बच्चा लोग ही मोबाइल लेके स्कूल में जाता है। नया टेक्नोलॉजी है, नया समय है, न्यू एरा है, ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल के न्यू टेक्नोलॉजी का अगर हम ना अपनाएं, न्यू टेक्नोलॉजी का अनुसार हम ना चले तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर मोबाइल पकड़ना मैं गलत नहीं समझता हूं, लेकिन बच्चा मोबाइल में क्या क्या देख रहा है इसका ऊपर भी नज़र देना है। पढ़ाई लिखाई का टाइम में सुबह 2 घंटा या शाम को 2 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ करके अपना हाथों में माँ पिताजी रखना चाहिए। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, ये कंपलसरी पढ़ाई लिखाई करना ही चाहिए। ये 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को मोबाइल अपना बच्चों से स्विच ऑफ करके माँ पिताजी अपना पॉकेट में रख ले तो बहुत ही बेहतर है। और मोबाइल में जब बात भी कर रहा है किसी से, किससे बात कर रहा है इसका सही जांच कर लेनी चाहिए। और प्लस अगर मोबाइल में देख भी रहा है तो क्या देख रहा है, क्या उसमें एडिक्शन तो नहीं है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि जो 14 साल से लेके 20 साल तक का बच्चा होता है वो गेमिंग में, या फिर जैसे आप लोगों को पता है कि अश्लील वीडियोज वगैरह होता है, अश्लील वीडियो होता है, और फिर आपका गेमिंग में, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारा है ऑनलाइन में जहाँ पे लोग जो इस उम्र के बच्चे एडिक्टेड होके उसी में लगे रहता है, पढ़ाई लिखाई, माँ पिताजी, अपना कर्म सब भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे खराब जो एडिक्शन है इसमें कभी ना पड़े बच्चे। माँ पिताजी को ख्याल रखना है। मोबाइल दे तो दे, लेकिन मोबाइल में अगर गलत एडिक्शन लगा है तो उसे शुरुआत में ही रोका जा सके, ऐसा कुछ सोचना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो बाद में क्या होगा, अगर ज़्यादा एडिक्शन हो गया तो आप अगर मोबाइल छीनोगे तो बहुत सारा ऐसे फेसबुक में देखने मिला है कि जो एक बच्चा एकदम गेमिंग में वो एडिक्शन था, उसका माँ पिताजी मोबाइल छीन लिया, दूसरा दिन जाके आत्महत्या कर लिया वो लड़का ने। ऐसा बहुत समय देखने को मिला है कि लड़का या लड़की जब कोई वीडियो में या फिर कोई गेमिंग में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एडिक्शन होता है, एकदम ज़्यादा एडिक्शन होने को दूंगा उससे मोबाइल छीन लिया जाता है तो आत्महत्या किया वाला भी ऐसा केस बहुत सारा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल जब आप देते हो फर्स्ट टाइम तो उसे हर एक दिन एनालाइज करना है, हर एक दिन चेक करना है कि मेरा बेटा बेटी कोई एडिक्शन में तो पढ़ नहीं रहा है। एडिक्शन में पढ़ा है तो लोग उसको पहले शुरुआत में ही उसको छुटा दिया जाए, प्यार से समझा के बुझा के उसे अच्छे तरीके से समझा के ही उसका एडिक्शन से छुटकारा दिलाना है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस ये गार्जियन का ऊपर 14 साल से लेकर 21 साल तक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है। और 21 साल के बाद आप निश्चिंत रहे, क्योंकि 21 साल के बाद लड़का हो या लड़की अपना डिसीजन खुद ले सकता है, उसे संपूर्ण ज्ञान होता है कि उसे करना क्या है। अगर वो प्यार भी कर ले तो उसको कहीं ना कहीं एक ठहरावपन, एक समझदारी उस प्यार में आएगा। अगर कोई लव करे,
21 साल के बाद लड़का या लड़की, उसमें एक ठहरावपन होता है, वो अपना जीवन साथी में क्या क्या गुण सही है और फिर अपना जीवन साथी कैसा चाहिए वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो 21 साल के बाद माँ पिताजी को लड़का हो या लड़की का टेंशन नहीं लेना चाहिए, उतना नहीं लेना चाहिए जितना पहले लेना चाहिए। 14 साल से लेकर 21 साल तक बहुत ध्यान रखना है, 21 साल के बाद उतना टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद जो एडिक्शन आ भी जाए तो कहीं ना कहीं उसको भी एक एहसास होता है कि इसमें एडिक्शन नहीं करना है, क्योंकि आने वाला समय में मुझे असुविधा होगा, इसलिए मुझे ऐसा चीज़ करना है जो चीज़ से मेरा उन्नति हो, अपना माँ पिताजी का सम्मान बढ़े। 21 साल के बाद ये सब नॉलेज आता है। तो कहीं ना कहीं माँ पिताजी को मैं गुजारिश करता हूँ कि 14 साल से लेके 21 साल तक अपना बेटा बेटी को सुबह से लेके शाम तक रात भर, यानी कि 24 घंटा में से जितना आपका बेटा बेटी को आप अच्छे से देख सके, अच्छे से ख्याल रख सके और अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस कर सके, यही माता पिता का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और अपना बेटा बेटी को सही स्वभाव और सही चलन और फिर सही ज्ञान देने का प्रतीक है, मैं ये सोचता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।